मध्य प्रदेश की तमाम सियासी खबरें लेकर हाजिर है आपका मेज़बान तारिक हाशमी खबरनामा में। खबरनामा में आज बात सबसे पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल की, जिसमें मध्य प्रदेश से 2 सांसदों को केंद्रीय मंत्री बनाया गया है। टीकमगढ़ के सांसद डॉक्टर वीरेंद्र कुमार और राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया को मोदी कैबिनेट में जगह मिली है। 2 केंद्रीय मंत्री बनने से मध्य प्रदेश भाजपा के नेताओं ने दोनों को बधाइयां दी हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल का तो विस्तार हो चुका है, इसके साथ ही कैलाश विजयवर्गीय की कैबिनेट मंत्री बनने की सारी संभावनाएं भी खत्म हो चुकी हैं। चर्चा ये भी है कि कैलाश विजयवर्गीय को खंडवा की खाली हो चुकी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ाया जा सकता है। खंडवा लोकसभा सीट सांसद रहे नंद कुमार सिंह चौहान के निधन के बाद खाली हुई है। इस सवाल पर कैलाश विजयवर्गीय का कहना है कि वे इंदौर के हैं और खंडवा नहीं जाएंगे। विजयवर्गीय ने खंडवा से चुनाव लड़ने से साफ इनकार कर दिया है। हालांकि ऐसा माना जा रहा था कि कैलाश विजयवर्गीय खंडवा से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन बदली हुई परिस्थितियों में उन्होंने खंडवा से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। शिवराज सरकार के मंत्रियों के लगातार आ रहे विवादित बयान से खुद सीएम के लिए सिरदर्द बने हुए हैं। यही वजह है कि कांग्रेस शिवराज सरकार को लगातार निशाने पर लिए हुए है। शिवराज सिंह चौहान की सरकार के मंत्रियों के बेतुके बयान लगातार सामने आ रहे हैं। इन बयानों से राज्य सरकार की भी खूब किरकिरी हो रही है। सत्ता और संगठन नेताओं और मंत्रियों को लगातार समझाइशें दे रहे हैं, उसके बावजूद भी मंत्रियों की जुबान है कि फिसल जाती है। बीते कुछ दिनों में राज्य में सरकार के मंत्रियों के कामकाज को लेकर लोगों में नाराजगी भी बढ़ी है। कई मंत्रियों के बेतुके बयानों ने आग में घी डालने का भी काम किया है। इन बेतुके बयानों में सरकार की छवि पर भी असर पड़ा है। शिवराज सरकार के कई मंत्री अजीब तरीके के बयान दे चुके हैं, जिसमें पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने कहा कि सड़क बनाओ, कुछ भी करो, नियम तोड़ो, कायदे तोड़ो, लेकिन मुझे सड़क बनी हुई मिलनी चाहिए। इसी तरीके का बयान ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने इंदौर में पत्रकारों से बातचीत में दिया। उन्होंने कहा कि जो पेट्रोल और डीजल से जो सरकार कमाई करती है वो लोगों के काम आते हैं। मतलब ये कि जो भूखे हैं उनको अनाज मिलता है, जो गरीब हैं जिनको इलाज नहीं मिल पाता उनके इलाज की व्यवस्था उस पैसे से सरकार करती है। इसी तरीके का एक बयान स्कूल शिक्षा मंत्री ने दिया। उन्होंने अभिभावकों से ही कह दिया कि मरना है तो मर जाइए। ये वो तमाम बयान हैं जिससे मध्य प्रदेश सरकार की किरकिरी हो रही है। मंत्रियों के बयानों पर कांग्रेस चुटकी ले रही है। कांग्रेस के प्रवक्ता अजय सिंह यादव ने शिवराज मंत्रिमंडल के ज़्यादातर सदस्यों की योग्यता पर ही सवाल उठा दिया। उन्होंने कहा कि योग्यता या क्षमता से नहीं बल्कि आका की कृपा से बने हैं। योग्यता न होने के बावजूद उन्हें बड़े बड़े विभाग मिले हैं, इसलिए वे काम तो कर नहीं सकते, बल्कि उनका सारा जोर भ्रष्टाचार पर है। यही कारण है कि उनके बेतुके बयान आ रहे हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेता नरेंद्र सलूजा ने कहा है कि कांग्रेस गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को पूरा बरनाल ट्यूब का पूरा कार्टून भेजेगी, क्योंकि उन्हें शिवराज जी के कारण इसकी रोज़ ज़रूरत महसूस होती है। उन्होंने कहा कि शिवराज सिंह चौहान तो इन्हें रोज़ जलाते हैं। अब इंदौर का प्रभारी मंत्री बनाया और इनके जाने के पहले ही शिवराज जी ने खुद इंदौर जाकर पूरी दुकान लूट ली और इंदौर के कार्यक्रमों में बुलाया तक नहीं। कैबिनेट में नर्मदा परियोजना के टेंडरों की जलन तो सभी ने देखी कि किस प्रकार ये जलन भाजपा कार्यालय से लेकर दिल्ली तक पहुंची। नरेंद्र सलूजा ने कहा कि जब तक शिवराज जी हैं, नरोत्तम जी को रोज़ बरनाल की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए हम बरनाल का पूरा कार्टून उन्हें भेजेंगे। दरअसल पूरा मामला बताते हैं। जिस तरीके से कांग्रेस ज्योतिरादित्य सिंधिया को गद्दार कहती है, उस पर नरोत्तम मिश्रा ने पलटवार किया था और उन्होंने ये कहा था कि कांग्रेसियों को, मतलब नरोत्तम मिश्रा कांग्रेसियों को, क्योंकि कांग्रेसी ज्योतिरादित्य सिंधिया की लोकप्रियता से जलते हैं, इसलिए उसे बरनौल की ज़रूरत है। इस पर नरेंद्र सलूजा ने निशाना साधा और एक वीडियो मैसेज जारी किया। आज खबरनामे में फ़िलहाल इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी खबरनामे में। तब तक के लिए अपने मेज़बान तारिक हाशमी को दीजिए इजाज़त। अपना दोस्तों, रिश्तेदारों और आसपास के सभी लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।